जरा सोचिए, क्या आज के दौर में कोई देश किसी दूसरे देश को खरीद सकता है या उस पर कब्जा करने की खुलेआम घोषणा कर सकता है? शायद आपको लगे कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ठान ली है। ट्रंप की नजर एक ऐसे इलाके पर है जो क्षेत्रफल में हमारे भारत से भी 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन वहां की आबादी आपके शहर की एक छोटी सी कॉलोनी से भी कम है, तकरीबन 60,000। यह इलाका है ग्रीनलैंड, और अब ट्रंप ने इसे अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए बाकायदा एक स्पेशल एनवॉय भी तैनात कर दिया है। आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, उनके फैसलों ने दुनिया को हैरान कर रखा है। ताजा मामला ग्रीनलैंड का है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को अपना स्पेशल एनवॉय यानी विशेष दूत नियुक्त किया है और उन्हें काम सौंपा है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की मुहिम को लीड करें। अब इस बात से डेनमार्क और ग्रीनलैंड में हड़कंप मच गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर ट्रंप को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है और आप किसी देश को इस तरह कब्जा नहीं कर सकते। डेनमार्क के विदेश मंत्री इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अमेरिकी राजदूत को समन भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप को अचानक ग्रीनलैंड की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वहां सोना चांदी भरा है? ट्रंप का कहना है कि उन्हें ग्रीनलैंड वहां के मिनरल्स या खनिजों के लिए नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए। ट्रंप के मुताबिक अगर आप ग्रीनलैंड के तटों को देखें तो वहां रूस और चीन के जहाज हर तरफ मंडरा रहे हैं। आर्कटिक के इस इलाके में रूस और चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। यहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है। ट्रंप को लगता है कि अगर ग्रीनलैंड पूरी तरह अमेरिका का हो गया तो वो रूस और चीन को आर्कटिक में घेर सकेंगे। साथ ही वहां मौजूद दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। अब ट्रंप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, उन्होंने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने डेनमार्क की सरकारी कंपनी ओर्स्टेड की 5 बड़ी विंड प्रोजेक्ट्स की लीज सस्पेंड कर दी है। यह सीधा सीधा संदेश है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड पर बात नहीं करेगा तो उसे आर्थिक नुकसान झेलना होगा। लेकिन डेनमार्क अकेला नहीं है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू पूरी मजबूती से डेनमार्क के साथ खड़ा है। ईयू के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उधर ग्रीनलैंड की जनता का क्या कहना है? एक हालिया सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड के 57,000 लोग डेनमार्क से तो आजादी चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बनने की जंग का है। ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत कुछ भी करने को तैयार हैं। यहां तक कि उन्होंने ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है। तो क्या डेनमार्क झुक जाएगा या फिर ट्रंप का यह सपना एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।